हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन साफ़। सबसे पहले ना मैंने आज यही काम निपटा लिया है। सभी बर्तन इकट्ठे कर लिए थे और उसके बाद ना मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है जो भी बर्तन थे सुबह वाले। और किचन की साफ़ सफाई मैंने सोचा कि चलो आज पहले इधर से ही काम शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे यहीं से काम शुरू करना है या कहीं, जहाँ से भी मेरा मन होता है, जैसे मेरा मन होता है, मुझे खुशी मिलती है, मैं उस तरह से अपने काम को कर लेती हूँ। काम मुझे करना है, पूरा काम करना है ना। किसी को ऐसा तो है नहीं कि कोई और करेगा, तो फिर मैं अपने मन से ही कर लेती हूँ जैसा भी मेरी समझ में आता है, जिधर से भी। तो अभी यहाँ पर मैंने बर्तन ही इकट्ठे कर लिए थे। मैंने कहा चलो आज किचन की साफ़ सफाई से ही काम शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा रखी है। इधर मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है और वजह ये ही थी कि दूध बॉईल हो रहा है तो फिर ना इधर ही काम कर लेते हैं, ज़रा सी में ये निकल जाए तो उसको देखते हुए। और ना आज सुबह से वैसे भी मुझसे चाय निकल गई है और जब एक बार चाय या दूध निकल जाता है ना, फिर वो बार बार शाम तक निकलता ही रहता है। मेरा तो ऐसा ही है कि अगर एक दिन दूध निकल गया तो 2-3 दिन लगातार दूध निकलता ही रहेगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। चाय निकल गई है, कल भी निकली थी, उससे पहले दिन भी निकली थी और आज भी। ज़्यादा तो नहीं, आज तो थोड़ी निकली है पर निकल गई है। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि ये बोतल जो भर के लाई थी ना मैं सुबह में, तो वो भर के यहीं पर रख दी थी मैंने। क्योंकि सुबह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। उसका कारण ये है कि गुड़िया की लंच की वजह से बस उसका काम लेट ना हो जाए। हमारा काम क्या है कि अगर लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन उसका लेट हो गया तो उसका नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी तो टाइम से आती है, टाइम से ही लेकर के जाएगी। तो सबसे पहला मेरा काम यही रहता है कि बाकी काम छूट जाए लेकिन गुड़िया रानी का काम टाइम से हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने जो बोतल भर के रखी थी उनको कपड़े से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ना पानी पानी सा रहता है उनके चारों तरफ। और ये मैंने एक छोटा सा हमारे घर भगोना टाइप का है, उसमें मैं बर्फ़ जमाने के लिए पानी अंदर रख देती हूँ। जैसे ठंडा पानी या किसी में बर्फ़ डालनी है तो डाल सकते हैं, तो वो मैं अंदर रख देती हूँ और डेली ही मैं उसे साफ़ करके रखती हूँ। जैसे कि कैंपर में बर्फ़ को डाल देती हूँ और कैंपर का पानी ठंडा रहता है। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज में से बोतल लें और तभी हम पानी पिएं, क्योंकि उसका पानी ठंडा रहता है तो उससे भी चल जाता है। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें थी वो कर रही हूँ। और फिर मैंने देखा कि घी ना अच्छे से आ गया है। मक्खन देखिए, एकदम ताज़ा बढ़िया घर का मक्खन, ये इसको बोलते हैं एकदम ताज़ा मक्खन। आप देख सकते हो और बहुत अच्छे से आया है, क्योंकि फ्रिज में मैं दही रख देती हूँ तो फिर मुझे पानी डालने की ना, ठंडा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर देखिए मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, आप देख सकते हो पूरी सिंक अच्छे से साफ़ कर दी है। और हमारी ये टंकी है ना, ये ना बहुत ज़्यादा पानी गिरा रही है, इसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा है। क्या करें, अनुष्का के पापा जी ने कोशिश भी की लेकिन कम हो गई है, क्योंकि पहले तो और भी ज़्यादा ऐसा लगता था। पहले तो जैसे हमने टंकी खुली छोड़ दी है, अब क्या है कि बूंद बूंद गिर रही है, लेकिन जल्दी जल्दी से गिर रही है तो काफ़ी पानी गिर जाता है। अभी समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से ठीक करूँ। मुझे तो ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत टेंशन कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा। अभी इधर मैंने छाए को छानना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं छाए को ना छान करके ही रखती हूँ। मैं ऐसे नहीं रखती हूँ कि ऐसे ही पलटा और रख दिया, पहले छानती हूँ तब। इधर मैंने ना साबुन निकाला है बर्तन धोना, क्योंकि ख़त्म हो रहा था इसमें, तो वो भी निकाल के रख दिया है। जो चीज़ें मुझे याद आ जाती है ना सुबह में, जैसे कि चीनी के डब्बे में चीनी करनी है, सरफ के डब्बे में सरफ करना है, साबुन निकालना है नहाने का या फिर बर्तनों का, तो वो मैं सुबह में निपटा लेती हूँ। क्योंकि सरफ अगर डालते हैं या चीनी डालते हैं तो थोड़ी बहुत गिरती ही गिरती है। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि जो ये छोटे छोटे काम है ना, जो निकालने हैं डालने हैं, उनको मैं सुबह में ही निपटा दूँ। तो अभी मैंने साबुन निकाल लिया, रख दिया। चीनी वगैरह अभी मुझे डालनी नहीं थी, क्योंकि डब्बों में थी तो फिर क्यों ही डालना। तो अभी यहाँ पर ना आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में और मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। और आज सारा काम ना नए तरीके से हो रहा है, क्योंकि पहले किचन की साफ़ सफाई और फिर मेरे वाले रूम की, जबकि इसकी रूम की ना सबके बाद ही होती है, क्योंकि किचन के बिल्कुल पास है। तो जब मैं झाड़ू लगाते हुए लाती हूँ तो मैं यहाँ पर जब भी कर लेती हूँ डस्टिंग बाद में। लेकिन आज ना सबसे पहले इसी की डस्टिंग हो रही है और इसी में लगेगी झाड़ू।
सबसे पहले आज ये काम ख़त्म होगा। मैंने कहा कोई नहीं, कभी कभी ना होता है, चीज़ें बदल करके भी करनी चाहिए। ये अनुष्का के पापा जी ना मेरे लिए चप्पल लेकर के आए थे और मैं इनको देख रही थी क्योंकि ये मुझे छोटी लग रही थी, तो मैंने अपनी चप्पल से चप्पल नाप करके देखी क्योंकि ना इसका जो नंबर था वो सेम था लेकिन चप्पल छोटी थी। पता नहीं क्या रीज़न था, समझ नहीं आया कुछ भी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर जब ये आ नहीं रही है ना तो फिर नहीं निकालते हैं। मैंने ऐसे ही इनको वापस से डब्बे में रख दिया क्योंकि चेंज हो जाएंगी। अगर मैं इस तरह से इनको गंदा करूँगी तो फिर ये चेंज भी नहीं होंगी। मैंने वापस से डब्बे में रख दी हैं और अभी अनुष्का के पापा जी को दिखाना बाकी है क्योंकि जब तक मैं उनको दिखाऊँगी नहीं वो सोचेंगे पता नहीं आ रही होंगी। तो अभी उनको भी दिखाऊँगी और उनसे बोलूँगी भी कि ये ना चप्पल मेरे नहीं आ रही हैं, आप इनको चेंज कर दो। अभी जैसे तैसे तो मैंने मंगवाई थी क्योंकि उनको तो टाइम ही नहीं मिलता और अब पता नहीं इनको बदल करके कब लाएंगे। और मेरी चप्पल ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, ये फिसलती हैं। मैं कई दिन ना इनसे गिर भी गई हूँ और इसी वजह से मैंने चप्पल मंगवाई थी। देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ठाक है चप्पल, लेकिन ये फिसलती इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसी चप्पल मंगाने का सोच रही थी जो अनुष्का की रखी हुई है ना, अभी आप देख रहे होंगे चारपाई के नीचे अनुष्का लेकर के आई थी, मेरे ही साथ गई थी जब लेकर के आई थी। लेकिन ये वाली चप्पल बहुत अच्छी है अनुष्का की, बहुत बढ़िया चप्पल है और मैं इसी तरह की लेना चाहती थी लेकिन एक बार मैं गई भी थी, मुझे मिली नहीं। तब मैं इनको ब्लैक वाली जो मैंने पहनी हुई है इनको ले आई थी क्योंकि और चप्पल मेरी समझ में नहीं आई थी और ये ना बहुत जल्दी से ही बेकार हो गई क्योंकि ज़्यादा पैसे की भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा 100 रुपये की थी, मुझे तो यही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं थी। 100 रुपये की चप्पल नहीं आ पाती है अच्छी सी। और अनुष्का की चप्पल जो अभी रखी हुई है पिंक वाली चारपाई के नीचे, ये 250 रुपये की थी। ये एकदम बढ़िया सॉफ्ट और बहुत प्यारी चप्पल है, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं इनको पहनती हूँ। और अनुष्का तो ना मुझसे भी पहले से पहन रही है काफ़ी दिनों से, लगभग 4 महीने हो गए होंगे उसको पहनते हुए और एकदम बढ़िया चप्पल है अभी। लेकिन मेरी चप्पल क्या है कि 2 महीने भी नहीं हुए हैं, पूरी बेकार हो गई है। अभी मैं आ गई हूँ इधर, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगभग लगा ली है या रह गई है, मुझे नहीं अभी नहीं लगाई है, मुझे आ गया समझ, अभी रह रही है झाड़ू। और फिर मुझे याद आया कि मैंने ना मशीन में पानी चला दिया है, तो फिर उस पानी को बंद करते हैं और उसमें सरफ डालते हैं, कपड़े डालते हैं और मशीन को वो करते हैं, ऑन करते हैं। तो फिर मैं इधर ही आ गई क्योंकि लाइट का भी थोड़ा है, रात से लाइट ना आ नहीं रही है बिल्कुल भी। और अभी आई थी ज़्यादा से ज़्यादा आध पौन घंटा हुआ होगा लाइट को आए हुए, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ ना मशीन लगा देते हैं, कपड़े डालते हैं। और आध घंटे में पता नहीं कितनी बार लाइट गई है, कितनी बार लाइट गई है पता ही नहीं चला, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, 1 मिनट भी नहीं रुकती है, 2-3 मिनट लगाती है आने में और 1 मिनट में ही आकर के चली जाती है। तो मुझे तो लग रहा था कि आज मेरे कपड़े कैसे धुलेंगे, क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचते सोचते ना, क्योंकि पानी भी डाल दिया था और इसमें कपड़े भी और सरफ भी फिर मैंने बाद में डाल ही दिया। मैंने कहा चलो देखते हैं, जो होगा उसको भी देखेंगे, तो डाल दिया। और ये टॉवल भी मुझे धुलनी है तो इसको तो मैं बाद में डालूँगी क्योंकि इससे क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद पता नहीं क्या छुटता है, सभी कपड़ों पर बैठ जाता है। तो ये चीज़ें तो मैं बाद में ही धुलूँगी। और अभी मैंने मशीन लगा दी है, चाबी भर दी है, सरफ भी डाल दिया है, कपड़े पहले से ही डले हुए थे और इतने ज़्यादा कपड़े हैं आज, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत कपड़े हैं। आज कपड़ों का काम ना मेरे लिए ज़्यादा है क्योंकि कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो अनुष्का के पास डबल कपड़े सबके हैं और अनुष्का के तो और भी ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी ड्रेस भी रहती हैं, उसके तो कई जोड़ी कपड़े हो रखे हैं। तो मैंने मशीन में डाल दिया और फिर मैं आ गई हूँ इधर क्योंकि इधर की अभी डस्टिंग रह गई थी, झाड़ू भी रह गई थी और डस्टिंग भी रह गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इधर की भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने सोफ़े को अच्छे से साफ़ किया है, इस वाले रूम में। वैसे सबसे पहले तो पता नहीं कितने काम कर लिए हैं, लेकिन मैं इस रूम का बता रही हूँ। जब से मैं इस रूम में आई हूँ ना, इसमें आने के बाद सबसे पहले मैंने सोफ़े को ही सही किया है, उसके बाद फिर मैं करूँगी बेड को सही, क्योंकि रूम के अंदर ना सबसे मेन चीज़ें यही होती हैं, बेड है ना, सबसे पहले तो बेड ही होता है। लेकिन अभी मैंने पहले सोफ़े की करी, उसके बाद फिर इस अलमारी की भी कर रही हूँ, स्टूल वगैरह जो भी है। कपड़ा तो सुबह में सब पर ही लगना है और ऐसे लगने से ना एक अलग सी ही चमक आ जाती है सामान में, बहुत अच्छी सी।
तो अभी यहाँ पर सभी पर मैंने कपड़ा लगाना शुरू किया और उसके बाद इस चादर को उतारूँगी, अच्छे से झाड़ूँगी और वापस से फिर इसको बिछाऊँगी। क्योंकि ऐसे ही अगर हम ना बगैर झाड़े उसको चादर को सही कर दें ऐसे ही हाथ से, तो उसमें ना देखने में और जो हम अच्छे से झाड़ करके बिछाते हैं उसको देखने में एक अलग ही पता चलता है कि हाँ साफ़ सफाई अच्छे से की गई है। तो मुझे तो बहुत बेकार लगती है अगर बेड की चादर ज़रा सी भी वो हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो मुझे बहुत गंदी लगती है। मैं तो साथ के साथ ना कर देती हूँ सही से। तो अभी यहाँ पर इसको सही किया है बेड को, और अभी देख रही हूँ कि किधर से भी चादर ना छोटी ना रह जाए, ना इधर से ना ही उधर से, क्योंकि बराबर बराबर चारों तरफ रहे। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है चादर को बराबर करने का। अभी खेस हैं इनकी भी तह कर दूँगी, क्योंकि सर्दी हल्की हल्की सी लगाती है। सुबह के टाइम में ना हल्की हल्की सी सर्दी लगती है, मन होता है कि खेस ओढ़ लें, तो इसलिए मैं एक एक खेस सबके लिए पहले ही रख देती हूँ। गर्मी लगे तो नहीं ओढ़ेंगे, सर्दी लगे तो ओढ़ लेंगे। और लगाती है, जैसे कि बरसात का मौसम है और कूलर चला लेते हैं तो सुबह के टाइम ना लगती है सर्दी सी। अभी मैं इधर ना वो कर रही थी, गेट बंद कर रही थी, क्योंकि गेट खुला हुआ था और मुझे ना ज़्यादा गेट खुला हुआ, ज़्यादा रोशनी मुझे ना पसंद सी नहीं है, अजीब सी लगती है। मैं तो ना पूरे इसके घर के पर्दे वगैरह लगा करके रहती हूँ, बिल्कुल बंद कर लेती हूँ। और मुझे वो अंधेरा अंधेरा सा जो होता है ना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर, और मुझे ना सच बताऊँ फिर नींद आने लगी है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कि अगर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वो टाइम कोई भी हो, सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, रात का हो, लेकिन मुझे नींद आनी ही आनी है। पता नहीं क्या इसमें वीडियो में नींद की ऐसी वो है, दवाई है, कि मुझे इसे ना एडिट करते ही नींद आने लगती है। तो इसका तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है इस वाले रूम में, और इस वाले रूम की ना डस्टिंग और क्लीनिंग दोनों अच्छे से हो गई है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा ले आई हूँ, क्योंकि इस काम को अगर झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर रहता है कि जल्दी से पोछा भी लगा लें, पोछा भी लगा लें। तो पोछा को भी लगाना रह गया है अभी। तो पहले पोछा लगाती हूँ और इधर की साइड में रख देती हूँ बाल्टी को, पोछे वाली को, जिससे कि बार बार नहीं हटानी पड़े। तो अभी यहाँ पर इधर कर दिया है मैंने पोछा लगाना शुरू। चारपाई को साइड कर देती हूँ, क्योंकि रात के टाइम में ही आगे की तरफ कर लेती हूँ मैं इसको, बाकी सुबह के टाइम में पीछे की साइड कर देती हूँ। वहाँ पर ना हवा नहीं आती है उसकी फ़ैन की। अगर वहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन ना अलग से लगा दिया जाए ऊपर, तो पूरे बरामदे में बहुत अच्छी हवा वो लगेगी। और अभी यहाँ पर करना शुरू कर दिया है पोछे को। और इधर ना पेड़ पौधे जो भी हैं उनको सब हटा, और ये पेड़ पौधा है ना अब बहुत अच्छा हो रहा है। एक पत्ता निकला था इससे, और मैं ये देख रही थी कि ये पत्ता निकला है या फिर ये किसी वजह से सूख गया है। बिल्कुल वो ना सिकुड़ रहा था, तो मैं उसे ना रोज़ देखती थी, लेकिन आज ना मुझे पता चला है वो काफ़ी बड़ा होने लगा है, कि वो पत्ता निकला है। अभी निकल ही रहा है, पूरा नहीं निकला है। और उसका भी ना बड़ा इनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि ज़रा सी भी अगर इनकी पत्ती वगैरह सूखने लगे ना, तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। कि मुझे तो ऐसा लगने लगता है तुरंत कि मुझे तो कि जैसे पैसे भी चले गए हैं, पौधा भी मेरा तो होगा नहीं। लेकिन अभी तक तो पौधे लगभग सही चल रहे हैं, बाकी आगे का तो किसी को भी पता नहीं है कि कैसा चलेगा कैसा नहीं। लेकिन हाँ, ये वाला आगे वाला सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी, जो भी थोड़ा सा रह गया इधर की साइड, जो हमारी बालकोनी है उधर की साइड में पोछा रह गया है। तो पहले इसी को लगाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी दूसरे वाले रूम में, जो हमारे 2 रूम रह गए हैं और किचन रह गई है, उसमें जाना है मुझे। तब तक इसमें इधर की साइड लगा लेती हूँ। और इधर इन्वेटर और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, और इधर की साइड में ही फिर ये फुलवाड़ी रख दी है। तो इधर तो ना पूरा एरिया ना भरा हुआ है, चाहे वो सामान है कुछ भी है, लेकिन भरा हुआ है। तो अभी यहाँ पर
इधर की साइड से लगाते हुए पोछा और इस बरामदे में पोछे का काम करते हैं ख़त्म। फिर चलते हैं अंदर, जो हमारे रूम हैं उनका भी काम ख़त्म करते हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं इधर यहाँ पर आ गई हूँ। और ना मैंने कपड़े धुले थे और इतने ज़्यादा कपड़े थे आज, सच में क्या ही बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। मैंने फिर ना इसमें निकाल लिए तसले में, मैंने कहा चलो इसमें निकाल करके ना साफ़ करते हैं। आज मशीन में नहीं धुलेंगे, हाथ से ही धुल लेंगे, मतलब कि हाथ से पानी निकाल लेंगे। तो पानी भर लिया है तसले में और फिर इनमें पानी निकालना ना शुरू कर दिया है मैंने, जो भी तसले में पानी भरा है उसी में। और फिर क्या होता है, उससे आसानी रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम हाथ से कपड़े निकालते हैं तो काम ना एकदम से ख़त्म हो जाता है। जैसे ही निकाल करके उसमें डाल देंगे और सुखाने के लिए मशीन में चाबी भर देंगे और बस। अगर हम उसी में पानी चलाते हैं तो फिर हमें खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि उसको बंद भी करना पड़ता है। फिर वो सूखते हैं कपड़े, फिर निकालने पड़ते हैं। अगर कपड़े ज़्यादा होते हैं तो 2-3 बार में भी सूखते हैं, और जो कपड़े कम होते हैं तो वो तो एक बार में आराम से सूख जाते हैं। लेकिन आज कपड़े सूखे थे 3 बार में, क्योंकि कपड़े एक तो ज़्यादा थे और 2 बार में वैसे सूख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मशीन भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ कपड़े सफ़ेद थे तो उनमें मैंने नील लगाया था। अगर नील लगे कपड़ों को सबके बीच में सुखा दें तो वो ना बेकार से हो जाते हैं, तो इसलिए उनको तो मैंने अलग ही सुखाया था, जिससे कि उनमें किसी भी तरह का कोई कलर वगैरह ना चढ़े और वो एकदम से साफ़ और अच्छे रहें। सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने फिर अलग अलग ही पानी निकाला था। तो अभी यहाँ पर मैंने ना पानी निकाल लिया है, टब को भर लिया था और अभी दोबारा से पानी निकाल रही हूँ मैं टब में, और इसमें से पानी निकाल लूँगी अभी। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।